किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बड़े अजीब लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं, लेकिन खुशबू अपने पसंद की तय करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ जिग्नेश। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक सैनिक की। एक सैनिक जिसको दूसरे देश जाना पड़ा युद्ध के लिए। जब वो दूसरे देश था तो उनकी खबर घर तक पहुँच नहीं रही थी। उसके मम्मी पापा बड़े परेशान थे कि क्या होगा हमारे बच्चे। अखबारों में, न्यूज़ चैनल में लगातार कोशिश कर रहे थे कि अपने बच्चे का कुछ समाचार मिल जाए कि उसके साथ क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। फाइनली 1-2 महीने के बाद न्यूज़ चैनल में आया कि वहाँ पर युद्ध जो था वो समाप्त हो गया है। और घर वाले इंतज़ार में थे कि अगर युद्ध समाप्त हो गया है तो वो जीवित होगा तो वैसे कॉल करेगा, उसकी राह देख रहे थे। 1-2 दिन में वहाँ से फ़ोन आया, घर की घंटी बजी और जैसे ही फ़ोन उठाया उसका बेटा बात कर रहा था। बड़े खुश हुए उससे बात करने के लिए कि उसका फ़ोन आया। वो लड़का कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, आप सब घर पे कैसे है, अपने घर के हालचाल पूछ रहा था। लड़के ने कहा मैं घर आ रहा हूँ और मैं अपने साथ अपने दोस्त को भी लाना चाहता हूँ। घर वाले बहुत खुश हो गए कि हमारा बेटा सही सलामत है, वो अपने दोस्त को घर लाना चाहता है। कोई बात नहीं है, आ जाओ। हाँ, अपने दोस्त को लेके आओ। लड़के ने कहा पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। उस लड़के ने कहा युद्ध के समय एक बारूद फूटने की वजह से लड़का घायल हो गया। उसके एक पैर और एक हाथ नहीं है। उसने अपने एक हाथ और एक पैर उस युद्ध में खो दिया है। मैं उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। जो पेरेंट्स थे, उसके माँ बाप जो थे, उसकी आवाज़ अचानक बदल गई। चिंता उसके मन में आ गई। बेटा क्यों लेके आ रहे हो उसको उनके हाल पर ही छोड़ दो और तुम जल्दी से घर आ जाओ। लड़के ने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उसके माता पिता ने कहा अरे वो हमारे साथ बोझ बनकर रह जाएगा। लड़के ने कहा ठीक है। फिर लड़के ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। 40-50 दिन तक अपने माँ बाप अपने बेटे की राह देख रहे थे। फिर 40-50 दिन के बाद उनके वहाँ पर एक कॉल आया। कॉल करके उसके माँ बाप को बुलाया कि आप आ जाइए, आपके बेटे की लाश मिली है। उनके माता पिता रोते रोते आए और किसी ने कहा कि आपके बच्चे ने बिल्डिंग पे से गिर के सुसाइड कर लिया। जब वो मुर्दा घर में पहुंचे तो उसकी लाश देखकर सन्न रह गए। उन्हें देखकर वो रोने लगे क्योंकि उसके बेटे का एक हाथ और एक पैर नहीं था। काश उस दिन जो फ़ोन आया कि अपने दोस्त को घर लेके आ रहा हूँ, उस दिन हमने हाँ कर दी होती तो आज ये हमारे बेटे का प्राण नहीं जाता, इनका जीवन बच जाता। वो बच्चा जानना चाहता था कि अपने पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते, लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि वो उसको क्यों ला रहे हो, वो बोझ बनकर रह जाएगा। ये कहानी उस लड़के की और उसके मम्मी पापा की नहीं है, ये कहानी हम सब लोग की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना फ़ायदा देखकर ही रिश्ता बनाते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। उन्हें लगेगा कि बोझ है, क्या करें। रिश्तों में फ़ायदा ढूंढते हैं, अपने हिसाब से रिश्ता बनाना चाहते हैं। कमी हर इंसान में है, कमियां ढूंढने बैठेंगे तो शायद प्यार नहीं कर पाएंगे। उनसे भी बात कीजिए जो आपसे पैसे में कम है। प्यार कभी ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखता। प्यार प्यार होता है और मोहब्बत हमेशा दिल से की जाती है। यही इस कहानी का मैसेज है। बहुत ही गहरी बात है, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।